विशाखापट्टनम के शांत छोटे से कस्बे में एक आम आदमी धैर्य साधारण जीवन जी रहा था। लेकिन धैर्य को हमेशा एक विशेष शक्ति की अनुभूति होती थी, जिसे वह खुद नहीं समझ पाता था। एक दिन जब कस्बे में एक अजीब घटनाओं की श्रृंखला शुरू हुई, धैर्य को अपनी शक्ति का उपयोग करना पड़ा। कस्बे में एक अनजान बाहरी शक्ति ने अराजकता फैला दी थी। लोगों को अजीब बीमारियां हो रही थीं और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही थीं। धैर्य ने देखा कि उसकी शक्ति का स्रोत एक पुरानी पांडुलिपि में छिपा हुआ है, जिसे उसने बचपन में अपने दादा से सुना था। धैर्य ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस पांडुलिपि की खोज की। पांडुलिपि में लिखा था कि धैर्य के पूर्वज एक प्राचीन योद्धा थे, जिन्हें देवी दुर्गा ने आशीर्वाद दिया था। धैर्य को समझ में आ गया कि उसे अपनी शक्ति को जागृत करना होगा और कस्बे को बचाना होगा। धैर्य ने एक शांतिपूर्ण स्थान पर ध्यान करते हुए अपनी शक्तियों को जागृत किया। उसने पाया कि वह प्रकृति की शक्ति को नियंत्रित कर सकता है और अपनी सोच से चीजों को स्थानांतरित कर सकता है। उसने अपनी नई मिली शक्तियों का उपयोग करके कस्बे में शांति बहाल करने का संकल्प लिया। धैर्य ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके बाढ़, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया। उसने बीमारी फैलाने वाले बाहरी शक्ति का भी सामना किया और उसे हराया। उसकी वीरता और धैर्य से प्रभावित होकर कस्बे के लोग उसे धैर्यवीर कहने लगे। धैर्यवीर ने अपने कस्बे को सुरक्षित किया और लोगों के दिलों में एक मिसाल कायम की। उसकी कहानी ने दिखाया कि साहस और धैर्य से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। धैर्य ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए कस्बे को एक नया जीवन दिया और सबके लिए एक प्रेरणा बन गया। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक या सब्सक्राइब करें।